पुन्नम कोई नहीं अपने ही जाड़ में घिर रहा है आदमी, अपने ही जाल में घिर रहा है आदमी, अपने कहे वचनों से फिर रहा है आदमी, लूट लूट अपने घर को भर रहा है आदमी, असल मर्यादाओं से गिर रहा है आदमी, आप मारता है आदमी, खुद मर रहा है आदमी, इसीलिए आदमी से डर रहा है आदमी, मैं सोचता रहता हूं ये क्या कर रहा है आदमी। सबसे पहले हमारे सम्मान के सभी श्रोताओं को, माताओं बहनों को हाथ जोड़कर नमस्कार प्रणाम। मैं बहुत आभारी हूं भाई MS जादूगर का कि हम जैसे छोटे से कलाकार को यहाँ पर बुलाया और इतनी सारी दिव्य महान मूर्तियों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रही बात गाने की, कि गाना तो बहुत दूर की बात है, हम तो गाने वालों की पैरों को धूल के समान भी नहीं। एक दो चार बातें आप सब लोगों के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से सीखी हैं, वहीं आपके सामने कहेंगे। कोई गलती हो जाए अपना भाई अपना बच्चा समझ के क्षमा करने की कृपा करेंगे। आज का जो समय है, इस समय में इतने आदमी इकट्ठा होना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत ही बधाई के पात्र हैं भाई MS जादूगर, जो मतलब ऐसा कार्य करते हैं कि भाई सारे काम को इकट्ठा कर लेते हैं। क्योंकि आज का ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और फोन में व्यस्त हैं सब। बहुत अच्छी बात है कि हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हमें प्रयोग करने लगे तो फिर वो दुखद हो जाता है। इसलिए मैं MS को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस प्रकार का कार्य करता है। क्योंकि आजकल इकट्ठे तो नहीं होते आदमी, कितने रैली करवाओ ना, जब कोई नेता आवे तो रुपये देकर भी इकट्ठे मानस नहीं होते, इतने जितने यो यहाँ कर लेते हैं। जोरदार तालियां भाई MS के लिए भाई। बहुत ही धर्म नगरी, जिसके गांव के शामी धर्म नगरी लिख दिया जाए, वो गांव बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छा गांव होता है। मैं पहली बार इस गांव में आया हूं, इसलिए आपके इस गांव को, आपके गांव के सभी वासियों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। इस गांव के कलाकार हैं हमारे छोटे भाई हैं KP कुंडू। वो आज है नहीं, यहाँ भी उसका फ़ोन तो आया था भी मेरे पास में कि जी मैं तो, मुझे पता नहीं था आप आओगे, नहीं तो मैं आता। उसके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। आपके गांव का बड़ा नाम गीतों में वो करता है, बहुत ही गर्व होना चाहिए। गांव का कोई भी आदमी, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई मतलब है ना, कोई ऐसा कार्य करता है जिससे गांव का नाम रोशन हो, तो हमें उस पर गर्व होना चाहिए। लेकिन कई गांवों में ऐसा होता है कि कोई इस प्रकार का बालक हो तो कई जलन वाले भी पैदा हो जाया करें, लेकिन नहीं, जीवन में ये बात लिख लेना, अगर गांव का कोई बच्चा आपके गांव को आगे बढ़ाता है, आपके गांव के नाम को आगे बढ़ाता है, तो उसके लिए हमें तत्पर तैयार रहना चाहिए और उसका सहयोग करना चाहिए। मैं KP भाई को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस गांव से वो हैं, हम यहाँ पर आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। और जैसे मैं देख रहा हूं, जो भी मैं इसके कार्यक्रम वैसे देखता रहता हूं, 2 4 5 6 महीना में तब इसके पास आ ही जाता हूँ। तो ये रोजे प्रोग्राम करे है और सारे हम फोन भी करेगा, गुरुजी आ जाओ, क्योंकि मेरा भी अपना एक शेड्यूल होता है, मेरे भी कार्यक्रम चलते रहते हैं। मका भाई जब समय होगा ना कोई ऐसा, तो मैं जरूर से जरूर आता भी हूँ उसके पास। जैसे आज समय बना, 5 6 दिन से लगातार मैं प्रोग्राम में था, लेकिन उन्होंने बोला जी आखिरी प्रोग्राम है मेरा, आज आपने आना पड़ेगा, तो मका मैं चलो जरूर आता हूँ।
मैं सीधा बिल्कुल दिल्ली से ही यहाँ स्पेशल सीधा आया हूँ। और मुझे ये पता चला किनाड़ा गांव में है, किनाड़ा गांव केपी कुंडू का गांव है। और मुझे अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा लगा आकर के कि इतने लोग एकत्रित हुए, इतना सारा गांव इकट्ठा हुआ। इसमें एक खास बात यही है, ये किसी भी गांव में जाता है तो वहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी करता है, माताएं बहनें और सब हमारे भाई बुजुर्ग सब इकट्ठे होते हैं, जो एक जगह बैठ करके 2 घंटे 3 घंटे सारी टेंशन ना भूल के, क्योंकि आजकल है ना इतनी टेंशन बड़ी हुई है सबके दिमाग में, इकट्ठे नहीं हो पाते, उन चीज़ों को भूल ही नहीं पाते। अगर किसी की वजह से हम सारी चीज़ें ना भूल के अंदर कुछ थोड़ा सा मनोरंजन अगर कर लेते हैं तो ये मान लो हमारा जीवन ना सफल है। बहुत बहुत बधाई है MS आपको कि आप ऐसा अच्छा कार्य करते हैं और आप इसी प्रकार से ये कार्य करते रहे, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। अच्छा युवा है तो भाई जिस भी कार्य के लिए आता है इसका भाई थोड़ा बहुत सहयोग भी करा करो, दान दक्षिणा, क्योंकि 5-10 दिन रह के जाओगा तो इसका खर्चा भी लागे है, तो इसका थोड़ा सहयोग भी कर दिया करो। वैसे तो सहयोग की जरूरत ना है तने, ये तो रुपये बनाने तो जाना ही है, बल्कि मैं चाहूंगा मैं भी किसी कमी और भी दे जा तू है यार बेटे, हमें तेरा के बिगड़ा है इतना तो बनाने आवे हैं, इन कितनी आड़े झड़ी ही लगा दी थी पैसे की। तो भाई बढ़िया बात है, एक बार तालियां बहुत जोरदार इसके लिए। देखिए आजकल सारी चीजों की मौज है, अगर किसी का कमी है आज के दिन तो सिर्फ और सिर्फ खुद की वजह से ना, तो आज के दिन किसी के पास कोई कमी नहीं है। जो पहला जमाना देखेंगे ना तो उसमें इतनी कमी हुआ करती, हर एक प्रकार की, रुपए की, पैसे की, सब क्या की, ना कोई साधन था, ना कोई मतलब था ही नहीं कुछ भी। लेकिन आज कमी नहीं है। अगर आज भी अगर किसी के पास कमी है तो वो अपने खुद की वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे या फिर हमारी नीयत नहीं है, इसलिए कमी रहती है, नहीं तो कमी का कोई अब कारण है नहीं। ये भारत देश ऐसा देश है, इस देश से दुनिया के सारे देश कमाई करके लेकर जाए हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है भारत। भारत में इतनी जनसंख्या, इतने लोग, सबसे जवान देश है। जो युवा है ना, वो युवा सबसे ज्यादा भारत में है और भारत से कमाई करके दूसरे देश लेके जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो अपने मनोरथ की है, अपने काम करने की कमी है, नहीं तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसलिए अपने काम पर ध्यान दिया करो। बात यह है, कमी है तो सिर्फ एक चीज की होती जा रही है, वो कमी होती जा रही संस्कारों की, क्योंकि हमारा भारत देश संस्कारों से पहचाना जाता है। यहाँ पे अब आने वाले बच्चों में संस्कारों की कमी होती जा रही है। संस्कार क्या होते हैं? जो अपने पूर्वजों से चलते आ रहे हैं वो संस्कार होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हमारे बताते जा रहे, भाई हमने न्यू नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, उनको संस्कार कहा जाता है। तो संस्कार अपने बच्चों को देने चाहिए। जो बुजुर्ग हैं उनके पास नए बच्चों को बैठना चाहिए, तभी तो संस्कार आएंगे। और पढ़ाई लिखाई करके आजकल बच्चे भाई बड़ी अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, और पढ़ाई लिखाई करके बड़े अफसर भी बन जाते हैं। और बड़े अफसर बनने के बाद में अगर माँ बाप की भी सेवा नहीं कर पाते तो फिर वो संस्कारों की कमी है, फिर उसका कोई फायदा नहीं। इसी कमाई का भी कोई फायदा नहीं है, ऐसे पैसे का भी कोई फायदा नहीं है। फायदा है संस्कारों का, अपने बड़ों का संस्कार, अपने खानदान का संस्कार। ये बहुत सारी चीजें हैं, ये हमने अपने अंदर बसानी चाहिए, अपने नए बच्चों को वो देनी भी चाहिए। हमारी आजकल जो बेटियां हैं, गुड़ियां हैं जितनी, आज से 20, 25, 30 साल पहले जब हम देखते थे हमारी बेटियों को तो कतई आज़ादी नहीं मिलती थी। इनको तो भाई कुछ भी कार्य करने का अधिकार नहीं होता था, जो घर के कहेंगे तो करेंगे, ना तो नहीं करेंगे, ऐसा था। लेकिन आज के दिन कोई भी प्रतिबंध नहीं है, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं बेटियों से हमेशा हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करता हूँ हर एक प्रोग्राम पे कि भाई आज़ादी मिली है, उसको अच्छा यूज करो, उसका गलत फायदा मत उठाओ। आजकल एक बीमारी चल रही है, ये जो नए नए बालक है ना, ये न्यू कहे हैं जी हमने तो लव हो गया, प्यार हो गया, ऐसा बोलते हैं। शर्मान की बात नहीं, क्या ना भूडा मुँह करो, मैं सच्ची बात कहूंगा, जो कहूंगा वो बुरी भले ही लगे। ये कहते हैं कि मैं तो लव हो गया, प्यार हो गया। एक बात बताइए मुझे, एक माता पिता अपने बालक को
सब कुछ अपने सुख चैन नींद छोड़ करके त्याग करके 20 22 25 साल का करता है, पढ़ाई लिखाई करवाता है, सब कुछ अपना सब के दाव पर लाते हैं। और फिर हमारे जीवन में कोई एक लड़का आता है या फिर लड़की आती है हमारे जीवन में 2 4 5 6 महीने पहले, वो हमने इतनी जरूरी हो जावे है कि अपने माता पिता से बगावत करने लगते हैं हम कि मैं तो इसके बिना जिए नहीं पाऊंगी या इसके बिना जी ही नहीं पाऊंगा, ऐसा बोलते हैं। और फिर बगावत करके शादी भी कर लेते हैं, भाग भी जाते हैं, कई बार तो ऐसा भी काम करते हैं। मैं न्यू सोचा करूं कई बार, चलो भाई ये प्यार होता हो, अगर जो ये प्यार हो है तो फिर थोड़े से दिन के बाद में उनका झगड़ा क्यों होता है, उनका तलाक क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि प्यार था ही नहीं, कुछ नहीं है प्यार तो ये फालतू की बकवास है। अगर कोई प्यार करता है तो माता पिता अपने बच्चे से सच्चा प्रेम करते हैं, जिसके लिए वो सब कुछ त्याग देते हैं। इसलिए बात को लिख लेना आप कि जीवन में अगर प्यार करना है आपने किसी से तो अपने लक्ष्य से प्यार करो कि हमने उड़े पहुंचना है, ये बनना है। जब आप उस लक्ष्य पर पहुंच जाओगे तो आपके ऊपर पूरा देश गर्व करेगा, अपना गांव गर्व करेगा, अपने माता पिता, अपने चाचे ताऊ, अपने रिश्तेदार गर्व करेंगे कि हमारा बच्चा, हमारी बेटी, हमारा बेटा ऐसा बन गया। ऐसा करना है, नहीं तो प्यार प्यूर और कुछ नहीं है। प्यार तो सिर्फ और सिर्फ माता पिता करते हैं। अपने देश से प्यार करो जिसके अंदर हमने जन्म लिया है, अपने धर्म से प्यार करो जिसके कारण आज हमारा संस्कार चला हुआ है। तो मैं इस प्रकार के गीत गाता हूँ हमेशा, आपने देखा भी होगा। मैं आपको एक गीत ऐसा ही सुनाऊंगा खास बेटियों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। मेरे गीतों में कड़वाहट तो होती है और मैं बात साची कहना चाहता हूँ और कहता हूँ। वो ज्यादा लोग पसंद करो कम करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपनी बात को कहूंगा, उसने कोई मानो या ना मानो। जो मान ले तो अच्छी बात है, उसका जीवन सरल हो जाएगा, जो ना मानेगा तो वो बर्बाद होएगा। हाँ।